मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वन वे स्विच और टू वे स्विच बता दिया था, तो आप उन सब के बारे में वहाँ पे जहाँ पे आपने सर्किट बनाया है वहाँ पे उन सब का डिटेल आप मेंशन करके राइट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें बात कर रहे हैं फैन सर्किट की, है ना, जो हम अपने घरों में फैन लगाते हैं। कल मैंने आपको फैन के सिंबल्स भी बताए थे, जैसे ये है आपका क्या सीलिंग फैन था, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप लगा देते हैं तो ये जो आपका बकेट वाला फैन होता है, तो इस तरीके से हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। अब देखिए अगर हम फैन सर्किट की बात करते हैं तो सेम यहाँ पे भी आपको वही डायग्राम बनाने हैं, मतलब ये है आपका सिस्टमैटिक डायग्राम और ये है आपका वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में भी ये कौन सा आपका मल्टी वायरिंग डायग्राम। अभी हम इसका सिंगल डायग्राम आपको अपने से बनाना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्विच लगा हुआ है, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, रेगुलेटर का। आप लोग ये सब चीजें ध्यान में रखते जाइएगा क्योंकि इससे आपको ऑप्शनल भी पूछ सकता है। जैसे ये सिंबल बना दिया तो ये किसका सिंबल होता है, रेगुलेटर का सिंबल होता है, और ये है आपका फैन का सिंबल है। तो सिस्टमैटिक डायग्राम से हमें इतना समझ में आया कि हमारे पास एक तो क्या होना चाहिए, फेज और न्यूट्रल, जहां यहाँ फेज से हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे, और उस सप्लाई के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है। जैसे आप अपने घर में फैन देखते हैं एकदम उसी तरीके से समझिएगा। फिर यहाँ पे रेगुलेटर और ये है फैन। अब देखिए अगर हम इसका मल्टी वायरिंग डायग्राम में हमने बताया था कि यहाँ पे आपको उसका इंटर कनेक्शन समझना है कि आपने वायर को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कैसे जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे हमने लगा रखा है स्विच, यहाँ से हमको मिलेगा क्या, फेज, ठीक है। यहाँ से फेज सप्लाई आ रही है। अब जो सप्लाई आ रही है देखिए, पहले अभी तो जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे क्या फंक्शन होता है, जब आपने स्विच को ओपन कर रखा है तो ये क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, मतलब करंट आपकी यहाँ से आई फ्लो हुई, लेकिन इसके बाद उसको पाथ नहीं मिला, पाथ ब्रेक हो गया, तो ये रेगुलेटर में भी नहीं जा पाएगी, और जो रेगुलेटर है, ठीक, और इसके बाद यहाँ से ये फैन में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि सप्लाई आपकी यहीं पे ब्रेक हो गई है। अब अगर हमने इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया है, जीरो हो गया। अब आपकी जो करंट फ्लो होगी यहाँ से जाएगी होते हुए रेगुलेटर में गई, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि रेगुलेटर का जो दूसरा टर्मिनल कनेक्ट है ये किससे कनेक्ट है, फैन से, और यहाँ से क्या मिल गया, न्यूट्रल। तो आपका यहाँ पे जो फैन है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं। तो ये है इसका आपको डायग्राम के थ्रू जब आपको दिखाना होता है कि फैन की वायरिंग कैसे की जाती है, तो ये है उसका सर्किट। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेटर आपको पता है नॉर्मली कि रेगुलेटर से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम उस स्पीड को कंट्रोल करते कैसे हैं, इसमें ऐसी कौन सी डिवाइस लगी हुई होती है, ठीक है। तो देखिए जो रेगुलेटर बनता है, आपने जैसे भी हमारा डायोड का क्लास चल रहा है तो हम पढ़ रहे हैं क्या, डायोड, इसमें होता है जिगर डायोड, ठीक है, ये सिंबल होता है आपके जिगर डायोड का, ठीक है। ये आप जो सिंबल जितने भी बन रहे हैं उनको जरूर ध्यान में रखते जाइए क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये है जिगर डायोड। जिगर डायोड की स्पेसिफिकेशन होती है कि ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। रिवर्स बायस में आपको पता है कि जब भी ब्रेकडाउन होता है तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, मतलब मैक्सिमम करंट, मतलब करंट में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इस वजह से हम जिगर डायोड का यूज करके रेगुलेटर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप जैसे 1 2 इस तरीके से लिखा होता है तो आप उसको जितने पे भी लिमिट कर देंगे करंट को, मान लीजिए हमने 5 एम्पीयर पे करंट को लिमिट कर दिया, ठीक, तो अब क्या होगा, आप कितना भी इनपुट दीजिए लेकिन करंट आपको केवल आउटपुट में 5 एम्पीयर ही जाएगी। तो ये जो रेगुलेटर होता है उस लिमिट को जितना भी करंट होगा उस पे सेट कर देता है। तो इस वजह से जो रेगुलेटर होता है ये स्पीड को कंट्रोल करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फैन सर्किट। देखिए अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे बेल एंड अलार्म सर्किट। ये जो बेल और अलार्म सर्किट होता है इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें जो हम बेल अलार्म सर्किट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होने चाहिए, उनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो भी चीजें यूज करेंगे छोटी छोटी, इसमें चाहे वो टाइम डिले हो, किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो पहले उन सब सारी चीजों के बारे में हम पढ़ लेंगे।
मैनेजमेंट करता है। मतलब आप कोई भी टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, जैसे आप अलार्म लगाते हैं, अगर आपने 1 आवर का अलार्म रखा हुआ है लगाकर, तो 1 आवर के बाद वो क्या करेगा, बीप करने लगता है। तो ये जो डिले होता है ये आपके टाइम को सेट करता है। डिले का भी मतलब क्या है, उस टाइम को डिले करना कि जितनी देर तक के लिए आपने उसको दिया हुआ है टाइम। तो ये जो होता है बेसिकली आपके टाइम को कंट्रोल करने के लिए या टाइम में डिले कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो रिले के कल आपने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, अब हम आज यहाँ पर उसका डायग्राम मतलब कैसे वर्क करता है वर्किंग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल लगा हुआ है, मतलब एक रॉड गई हुई है जिसमें क्या लगा हुआ है, हीटिंग कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी आपकी बाई मेटालिक वेन है, मतलब एक मेटल की आपकी वायर गई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगी हुई है, ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ये है आपका टाइम स्केल है, और ये है आपका टाइम मैनेजमेंट नॉर्म, टाइम मैनेजमेंट नॉर्म, ठीक। अब इन सब, और ये है आपका कॉन्टेक्ट नॉ, यहाँ पे एनसी, मतलब एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये है आपका नॉर्मली क्लोज कंडीशन है। अब इस वर्क हम कैसे करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे मतलब हीटिंग कॉइल है, जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर, है। तो अगर हम I को हटाएं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक हीट प्रोड्यूस होगा, तो जिससे आपकी जो कॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब आपकी ये जो कॉइल गर्म होगी तो आप देख रहे हैं ये जो कांटेक्ट है अपने आप, अभी तो ये नॉर्मली क्या है, ओपन, नॉर्मली क्या है, क्लोज कंडीशन में है ना, नॉर्मली क्लोज कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही हीट होगा ये आपकी जो कॉइल है ये अपने आप क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो जो स्प्रिंग है ये आपका, देखिए अब आप यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी टाइम को सेट कर दिया है ना, टाइम मैनेजमेंट नॉर्म में मान लीजिए आपने क्या कर दिया है, लगभग 10 सेकेंड का हमने यहाँ पर टाइम को सेट कर दिया। अब जैसे ही क्या करेगा, आप यहाँ पे वोल्टेज देंगे, जैसे ही ये 10 सेकेंड पे पहुंचेगा है ना, टाइम स्केल क्या करेगा, उस टाइम को लोड करता रहेगा, जैसे मतलब 1 2 3 4 करके। जैसे ये 10 सेकेंड पे पहुंचेगा जो स्प्रिंग होगी ये अपने आप क्या हो जाएगी, इसको क्लोज करके फैल जाएगी, है ना। जैसे ही फैल जाएगी तो उसके हिसाब से आपने चाहे वो बेल, चाहे आपने बेल लगा रखा हो या अलार्म लगा रखा हो, वो अपने आप क्या करेगा, वर्क करने लगेगा। तो इसमें आपको सिंपल बस यही पढ़ना है कि जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज देंगे, जितना मतलब जैसे आपको 10 सेकेंड के बाद करना है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, ठीक। जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपकी जो कॉइल होगी वो हीट होगी, हीट होने के बाद जैसे ये कॉइल हीट होने लगेगी, जो आपका स्प्रिंग है यहाँ पे आपका जो टाइम स्केल है ये अपने आप इसका क्या करेगा, ये क्लोज हो जाएगा और अपने आप यहाँ पे टाइम क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। जैसे आप जब स्टॉप वॉच लगाते हैं, आप स्टॉप वॉच में देखते हो कि बहुत तेजी से वो स्केल बढ़ता रहता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वो आपका उस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। तो जैसे ही आपका उस जो टाइम आपने सेट कर रखा है वहाँ पे पहुंचेगा, जो स्प्रिंग होगी ये अपने आप फैल जाएगी और आपने इससे रिलेटेड जो भी बेल या अलार्म लगाएगा वो सर्किट आपकी वर्क करने लगती है। तो ये है आपका टाइम डिले रिले का फंक्शन। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को आपको बनाना है, उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे वर्किंग है वो आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक यूज करते हैं पुश बटन का, है ना। नेक्स्ट यूज होता है पुश बटन। देखिए पुश बटन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो पुश बटन होती है जब कभी भी जैसे मान लीजिए कॉलेज वगैरह में जैसे डायरेक्टर या प्रिंसिपल के केबिन में हम रख देते हैं, एक नॉर्मली स्विच रख देते हैं, वो जैसे ही प्रेस करते हैं बेल क्या होती है, बाहर रिंग करने लगती है। तो उनके पास जो रखा हुआ होता है वो होता है पुश बटन। जो पुश बटन होता है इसको आप मैकेनिकली प्रेस करते हैं और वहां पे वो जाके रिंग करने लगता है, तो जो सर्किट होती है इस तरीके से कनेक्ट की जाती है। तो ये कितने टाइप का होता है पुश बटन, जैसे अभी हमने यहाँ पे टाइम डिले रिले का सर्किट भी बनाया था, तो वहाँ पे हमने नॉर्मली क्लोज का पुश बटन बनाया था, ठीक है। तो आपको वो पुश बटन के बारे में भी हम टाइप्स बताएंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं पुश बटन की, है ना। तो पुश बटन देखिए 3 टाइप्स का होता है, 1 2 और 3। एक होता है नॉर्मली ओपन, एक होता है नॉर्मली क्लोज और एक हम दोनों बनाते हैं
लगे रहेगा, टाइम डिले लगा रहेगा। तो आपको मैं इसलिए पहले ही सिंबल को बता दे रही हूँ। एक तो उस सर्किट में आप उसके फंक्शन को समझ पाएंगे कि अगर मान लीजिए हमने टाइम डिले के लिए वहां पे लगा रखा है तो उसका फंक्शन क्या है। दूसरा, अगर हमने पुश बटन लगा रखा है तो पहली बात तो आपको पता है ये ड्राइंग है तो सिर्फ सिंबल बने होंगे, तो आपको उस सिंबल को देख करके सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा तो कि ये लगा हुआ क्यों है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका नॉर्मली क्लोज का सिंबल है। देखिए नॉर्मली ओपन का मतलब क्या होता है कि जब वो किस कंडीशन में होता है कि सब पहले वो ओपन कंडीशन में रहेगा, मतलब ऑफ की कंडीशन में रहेगा। ऑफ की कंडीशन का मतलब वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा हुआ रहेगा जब तक कि आप उस पे इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली, जैसे यहाँ पे आप मैकेनिकली जब तक उसको फोर्स नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे ये है, जैसे ही आप इस पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो स्प्रिंग होगी ये सिकुड़ने लगेगी। जैसे ही जब ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको धक्का देगी तो जो आप इधर आगे सर्किट लगाए हुए होंगे वो अपने आप उससे क्या हो जाएगी, कांटेक्ट कर लेगी। अब जैसे नॉर्मली क्लोज है तो ये क्या होती है, क्लोज की कंडीशन में ही होती है। जैसे कुछ चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे का अलार्म लगा है तो आपको उसमें कुछ पुश नहीं करना है। जैसे मान लीजिए लंच होता है ना, आपको पता है कि 1 बजे लंच होना है, तो अगर 1 बजे लंच होना है तो उसमें किसी को जाके बजाने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पे टाइम रिले लगा रखा है, 1 बजे का आप अलार्म सेट कर दिए, वो अपने आप रिंग करने लगेगा। तो जो बेल होगी इसका मतलब वहां पे जो बटन होगी वो अपने आप पुश हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मली क्लोज का। अब नॉर्मली ओपन क्लोज, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले ओपन वाला सिंबल बना देना है। फिर इतना पार्ट आप देख रहे हैं क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इस पार्ट को हमने हटा कर देख लिया। ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज है। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओपन है। तो आप तो यहाँ पे ट्रिक से भी समझ लीजिएगा कि इसका मतलब ये किसी के साथ भी कनेक्टेड अभी नहीं है। अब देखिए ये किसमें वर्क होगा, क्या होता है, कोई कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं या तो उसको हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करा ले या तो हम उसको मैकेनिकली भी ऑपरेट करा सके, तो वहां पे हम इस तरीके के पुश बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें बेल और अलार्म सर्किट बनाने की और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं। एक तो मैंने रिले बताया, फिर बटन। तीसरा होता है इंडिकेटिंग पैनल। इंडिकेटिंग पैनल क्या होता है, जो भी आप उसमें टाइम सेट कर रहे हैं या जो भी मेजरमेंट है सब इंडिकेटिंग पैनल में क्या होता है, शो होता है। जैसे आप कोई स्लाइड लगा देते हैं या अगर ट्रेन में कभी ट्रेवल करके जाते हैं तो आपको इंडिकेटिंग जो मतलब वहाँ पे भी पैनल्स लगाए जाते हैं जिसमें ट्रेन के आने जाने की, टाइमिंग की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वैसे ही आप अगर कोई सर्किट बना रहे हैं है ना, तो आपको उसको कितने टाइम लिमिट तक सेट करना है वो सारे इंडिकेटिंग पैनल में शो होना है। इसके अलावा आप इसमें बेल का भी यूज करते हैं, है ना, बेल और अलार्म सर्किट तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको सर्किट को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका ड्राइंग है इसमें लास्ट क्लास में भी हमने जितने सिंबल्स बनाए हैं वो सारे सिंबल्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम ये सारे सर्किट बनाना शुरू करेंगे तो आपके जितने भी सिंबल्स आपके पीछे पड़े हैं वही, जैसे 1 वे स्विच है, 2 वे स्विच है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज ओपन यहाँ पे एक फंक्शन बताया। तो देखिए जितना अच्छे से आपको फंक्शन पता रहेगा उतना अच्छे से आप सर्किट डायग्राम को समझ पाएंगे, क्योंकि क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलाकर ही आपकी सर्किट बनी होती है। तो अगर आपको उन कंपोनेंट्स के बारे में पता है तो आपके माइंड में खुद ही सर्किट मेकअप हो जाएगा। जैसे आपको घर की वायरिंग करनी है, आपको अपने घर में बल्ब लगाना है तो आपको तुरंत इमेजिन हो जाएगा, अरे एक छोटा सा बल्ब लाना है, वायर लाना है, बस बोर्ड पे लगा देना है। तो क्योंकि आपने उसको देख रखा है प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने प्रैक्टिकली देख रखा है, बस थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को आप इमेजिनेशन के साथ पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।